को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक वृद्ध है सरोज दुबे। उन्होंने अपनी स्वयं की लाइसेंसी बंदूक से अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद जब उसमें जांच हमने स्टार्ट की क्या कारण थे क्या नहीं थे, तो परिजनों ने बताया कि संभवतः इनके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, जो कि अगले दिन हमको जानकारी लगी थी। और उसकी वजह से परेशान होकर उनके द्वारा लगातार पैसे मांगने की वजह से उन्होंने इस प्रकार से घटनाक्रम किया। और जिसके बाद इसमें हमने आत्महत्या के उत्प्रेरण का इसमें अपराध और 420 का अपराध इसमें हम दर्ज किया। जब पूरा हमने रिकॉर्ड छाना, क्योंकि जो मेन पीड़ित थे वो इस दुनिया में नहीं थे, तो हमने पूरा रिकॉर्ड इनके फ़ोन से और परिजनों जो भी जानकारी लगती रही तत्काल उसको हमने पूरा निकाला और डिटेल्स निकाले। तब जाके ये अंदाज़ा लगा कि ये किसी इस तरह के झांसे में आए हैं कि फेसबुक पे इन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट देखा है, कोई रील देखी है कि पुराने सिक्के या पुराने नोट अगर आपके पास हों तो आप उसको दीजिए और आपको लाखों करोड़ों रुपए उसके मिलेंगे। तो जिसके आधार पे इन्होंने उनके पास जो भी सिक्के थे और वो सारी चीज़ वो उनको भेज रहे थे। और उन्होंने जो पीड़ित है, जो मृतक है, उनको करीब 1,50,00,000 रुपए उन सिक्कों नोट के बदले देने का वो लालच दिखाया था। और उस लालच में वो फंस गए थे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग चार्जेस के नाम से उनसे कई 5,000, 2,000, 4,000, 10,000 इस टाइप से जमा कराते रहे। और वो अलग अलग लोगों से उधार लेके उस चीज़ को जमा करते रहे। करीब 37,000 रुपये इन्होंने इन फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट में जमा किए। और जब उनको रियलाइज़ हुआ और जब उनको लगातार उनसे डिमांड होती रही, और तब फिर उन्होंने प्रेशर में आके इस प्रकार से कदम उठाया था। और जिसके बाद जब कायमी के बाद हमने तत्काल इसमें टीम्स को एक्टिवेट किया था। हमारे साइबर सेल उस समय एक्टिवेट हुआ था। वीरेंद्र पटेल और उनकी टीम, टीआई कोतवाली, श्रृंगेश, ये सभी लोग एक्टिवेट हो गए थे। और जैसे हमको इसमें महत्वपूर्ण जानकारी लगी, जिसमें तत्काल हमने टीम रवाना कर दिया। टीआई विजय और इनके साथ में अन्य कन्हैया, सब इंस्पेक्टर कन्हैया, उनके साथ में पूरी टीम को रवाना किया गया। और 4 दिन के अंदर हमने इसमें आरोपियों को पकड़ के और यहाँ पे लाए हैं। 3 आरोपी इसमें हमको मिल गए हैं। एक अन्य आरोपी के शामिल होने की संभावना है, जिसको अभी हमको और पता तलाश करना है और इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा घटनाक्रम करना स्वीकारा है और ये बताया कि इस प्रकार से फेसबुक पे अलग अलग तरीके से लुभावने वो ऐड डालते हैं, कभी पुराने सिक्के, पुराने नोट के बदले में, कभी किसी चीज अन्य बिजली बिल के बारे में, कभी अन्य चीज़ों के बारे में, और फिर इसमें लोगों को फंसा के और इस प्रकार से पैसा उसमें वसूलते हैं। और इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ये जुबैर खान, यासीन मोहम्मद, शब्बीर खान, ये थाना घोड़ा है, जिला खैरथल, राजस्थान से इनको गिरफ्तार करके लाया गया है। अभी इनसे पूछताछ और की जा रही है और इनके जो संभावना हमको लग रही है कि इनके द्वारा अन्य जगहों पे भी अपराध किए गए हैं। 3-4 जगहों के हमको कुछ जानकारियां इनके विषय में मिल रही है कि वहाँ पे भी इस प्रकार से अपराध, वहाँ के लोगों को इस प्रकार से उन्होंने ठगा है। तो उनको भी हम संपर्क करके बता रहे हैं कि ये आरोपी हमारे गिरफ्त हुए। और निश्चित रूप से हम लोग, क्योंकि वो इलाका साइबर क्रिमिनल्स वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो जनरली अलर्ट रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। और तो इसमें पहले हमारी टीम गई है, पहले पूरे एरिया को जांचा परखा है, कैसा है, क्या एरिया है, कौन सा एरिया है। और उसके बाद सिविल में ही गई, पहले टीम ने पूरा देखा। उसके बाद संबंधित थाने पे उन्होंने बताया, पूरी जानकारी दी। और उसके बाद थाना और हमारी टीम के द्वारा जब एग्जैक्ट स्पॉट हमने चिन्हित किया, उसके बाद वहाँ से उनको पकड़ा। और वहाँ पे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा है। जो परिजन है उन्होंने बहुत विरोध किया, लेकिन हमारी टीम और जो वहाँ की टीम है उन्होंने बहुत ही संयम उसके साथ इन आरोपियों को पकड़ के यहाँ पे लाए। पेशेवर तो हैं निश्चित रूप से, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए थे। ये पहली बार संभवतः पकड़े गए हैं। 3-4 अपराध, 3-4 जगह और इनके हमको जानकारी मिली। इनके जो टेक्निकल डिटेल्स है उसके आधार पर हमको ये और जानकारी मिली कि इनके द्वारा अन्य जगह भी इस प्रकार से ठगा गया है। नहीं, बाहर के जिले, यूपी के हैं, बिहार के हैं और राजस्थान के जिले, वहाँ के। 37,000, हाँ। निश्चित रूप से जो हमें ये समझ, इसमें जो अभी तक तो यही कारण समझ में आया। जो एक कारण ये समझ में आया कि एक जो संभावित कारण है कि जो पीड़ित है वो ग्लानिवश भी उसको लगा कि हम साइबर इसमें कैसे आए, क्योंकि अब हम पीड़ित से हम उसकी मनोस्थिति पूछ नहीं सकते। लेकिन हमको ये लग रहा है कि जब उसको रियलाइज़ हुआ कि हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, मैंने इतने लोगों से उधार ले लिया है, और फिर उसकी वजह से इस प्रकार से घटनाक्रम करना भी संभावित लग रहा है। अभी तक जितने भी हमारे पास एविडेंस, हमारे पास बहुत सारे चैट्स हैं, बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे वॉइस मैसेज हैं, तो उसके आधार पे हम सारी चीज़ विवेचना में लिया गया, उसके आधार पर इसमें किया जा रहा है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।